आहान, कृतिदीप, सुप्रतीम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, बताइए। पिछले क्लास में कहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे? कम ऑन, बताइए। यस, एनीवन? आहान, पिछले क्लास में कहाँ तक हो चुका था? कम ऑन, ऑडियो ऑन कीजिए आप लोग। तो साइटोप्लाज्म तक हो गया था, मतलब सेल का 2 पार्ट्स हो गया था। अच्छा, हम लोग न्यूक्लियस कंप्लीट कर चुके थे, इजंट इट? यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, उसके पहले एक चीज बताइए कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम और देना है। जैसे क्लासेस, एक क्लास एब्सेंट हुआ है, प्लस जो है थोड़ा सा स्लो है, तो सोच रहे हैं कि आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम और दे दें। तो किस समय में आपका और कोई क्लासेस नहीं रहता है, किस समय हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं आपको? सैटरडे मॉर्निंग दे सकते हैं, इवनिंग को भी दे सकते हैं। अच्छा, सर इवनिंग को मेरा ट्यूशन रहता है। दोपहर में 2:30 बजे आप लोग का खाली रहता है? दोपहर में 2:30 बजे? सैटरडे नहीं, सैटरडे नहीं है, ऑल डे आई एम टॉकिंग अबाउट। एवरीडे। एवरीडे नहीं, अगर मंडे ट्यूसडे खाली रहता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, किस किस दिन खाली रहता है? सर मंडे खाली रहता है, मंडे खाली रहता है, और वेडनेसडे भी खाली है, ट्यूसडे भी। और सर मेरा मंडे और वेडनेसडे और सैटरडे भी हो जाएगा। मंडे को एक 2:30 को एक क्लास दे देते हैं, ठीक है? ओके ठीक सर। है। ठीक ना? हम ओके सर। ग्रुप में मैसेज कर देंगे, तब आप लोग कंफर्म समझिएगा, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है। तो मंडे को हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम लोग और आगे थोड़ा स्पीड में चलेंगे, ठीक है? आज हम लोग देखते हैं जो सेल का जो चैप्टर है, यहाँ हम लोग देखते हैं या सर एक बात न्यूक्लियस। पूछूं? बोलिए। सर मैं सर ऐसे बोल रहा हूँ सर, हम लोग का जूम के लिए सर लैपटॉप यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं लैपटॉप। सर लेकिन सर माई स्कूल में जब मैं गया था तभी सर उधर में गौतम सर बोल रहे कि लैपटॉप अगर यूज करे तो मतलब बहुत बाइट्स खाएगा। हाँ, वो तो है, आपका जो इंटरनेट है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्ट्रांग चाहिए लैपटॉप के लिए। ओके सर। क्या खुल जा रहा, हाँ, ठीक है। लैपटॉप आप यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इंटरनेट अगर है, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, वाईफाई है तो फ्री वाईफाई तो यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ट्राई करके देखिए तो। ओके सर। सर अभी करें ना कि बाद में? उसको आप नेक्स्ट क्लास से यूज कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ सर। हम्म। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो न्यूक्लियस है। वी हैव फिनिश्ड न्यूक्लियस, हम लोग न्यूक्लियस को खत्म कर चुके हैं, ठीक है? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है? क्या खुल जा रहा है? हम्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान दीजिए ना, साइटोप्लाज्म से हम लोग ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ेंगे अब। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? कैन यू सी माय स्क्रीन? यस, नो? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए, आपका जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो फ्लूइड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है साइटोजोल और एक होता है आपका क्या, एक होता है सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि मैं पिछले कई क्लासेस में रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है ना? साइटोजोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए, होता क्या है कि जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटो मीन्स क्या होता है? साइटो मीन्स सेल,
ठीक है, यहाँ पर जो साइटो है, साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड स्ट्रक्चर जो होता है, FLUID, फ्लूइड जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म सबसे पहले कॉलिकर ने 1962 में इसके बारे में, सॉरी 1862 में इसके बारे में बताया। ठीक है, और ये बताया कि ये जो होता है इट इज द साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, ये सारे रिएक्शंस क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। मान लीजिए डाइजेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है, फूड का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? सब आपका हो रहा है दैट इज इन योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है आपका साइटोजोल और एक होता है क्या आपका सेल ऑर्गेनेल। यानी कि आप देख सकते हैं जो लिक्विड पार्ट, ठीक है, आप जब सेल के अंदर, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब एंटर कीजिएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने से क्या होगा? आपको क्या दिखेगा? दिखेगा कि काफी ज्यादा वहां पर लिक्विड है, और लिक्विड में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? जो आपका सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ये जो सॉलिड पार्टिकल्स जो फ्लोट कर रहे हैं दैट इज दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स उसको कहते हैं। और साइटोजोल क्या होता है? ये आपका जो है कह सकते हैं एक्वस जो सॉल्युबल पार्ट होता है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? इन सबको एक साथ मिलाकर मेन इसका कंटेंट होता है वाटर। मेन कंटेंट क्या होता है? वाटर होता है। वाटर में बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है, लिपिड्स क्या होता है? घुले हुए होते हैं। क्लियर? तो सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोजोल, तो साइटोजोल और यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? साइटोप्लाज्म बनाते हैं। और आपको बता दें कि सेल का जितना भी रिएक्शंस, जो भी यहाँ पर सेल के अंदर में जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहा है, ऑल टेक्स प्लेस, जितने भी हैं, ऑल टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में ही आ रहे हैं। क्लियर? तो सबसे पहला ऑर्गेनेल्स हम लोग डील करते हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ध्यान दीजिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जो क्या होता है? चैनल, वेसिकल्स, ये स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस चैनल्स एंड फ्लैटेंड वेसिकल्स। ठीक है, ये जो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होता है एक्चुअली में? एक चैनल्स के जैसा है ना, वेसिकल्स के जैसा, ट्यूबल्स के जैसा यहाँ पर इसका अपीयरेंस होता है। ठीक है, और ये जो है फिजिकली कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप। और आपको बता दें इसका जो एक लेयर, एक जो आपका एक एंड होता है, वो कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये दिस इज जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस का जो क्या होता है? न्यूक्लियस का जो आउटर बाउंड्री है, यहाँ से क्या होता है? आउटर बाउंड्री से ये जो बाउंड्री, आउटर बाउंड्री है, यहाँ से क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से अरेंज होता है। यू कैन सी द डायग्राम दैट आई एम ड्राइंग। इस तरह से क्या होता है? ये अरेंज होता है। यानी इसका जो एक एंड होता है, दिस इज, ये जो एक एंड होता है वो कहाँ पर कनेक्ट होता है? होता है आपका आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। और जो दूसरा लेयर होता है वो आइदर इट इज साइटोप्लाज्म में इसका एंड होता है, या फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर टच करता है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पहला रीजन है, यानी कि जो एक रीजन है, वो क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। और दूसरा जो रीजन है आइदर इन साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में आपका ट्यूबल्स, वेसिकल्स, है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अगर इसी स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा जूम करके देखें, इस स्ट्रक्चर को अगर जूम करके देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो आप देख रहे हैं राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर है, दिस ऑल आर वेसिकल्स, दिस ऑल आर वेसिकल्स। ठीक है, इसके बाद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्रिस्टा भी कहते हैं। ठीक है, सैक लाइक जो है
स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टा भी बोलते हैं। देखिए बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर। एंड ये जो आप बगल में ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ट्यूबल्स। तो क्या होता है, ये ट्यूबल्स किससे किससे मिलकर बना होता है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो, है ना, इट लुक्स लाइक ट्यूबल्स, वेसिकल्स एंड सैक, ठीक है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर कुछ देखने में होता है, ठीक है, जो पूरे साइटोप्लाज्म में नेटवर्क के जैसा फैला हुआ होता है, ठीक है, क्लियर। यानी कि इट इज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, नेटवर्क के जैसा फैला हुआ रहता है, क्लियर। और ये सभी आप कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट जो है आपका प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि हमारा जो आरबीसी होता है, हमारा जो आरबीसी सेल्स है, हमारा जो आरबीसी सेल्स है, इसमें ये क्या होता है, नहीं पाया जाता है, क्लियर। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं जैसे बैक्टीरिया में। और क्या होता है, और ये मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स कहने का मतलब क्या है, जो मैमल्स का आरबीसी होता है, मैमल्स तो होते हैं यूकैरियोट्स, तो सभी यूकैरियोट्स में ये पाए जाते हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं, बट जो आरबीसी होता है, आरबीसी सेल्स, उसमें ये नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, क्लियर। तो क्या मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक, वेसिकल्स लाइक एंड ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर all together forms a membranous network that is called endoplasmic reticulum, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। तो ये देखिए दो टाइप्स के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो टाइप, ठीक है। ये टाइप जो है वो डिसाइड कैसे होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम आगे चल के हम लोग राइबोसोम को विस्तार में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर ये समझ लीजिए कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम से ये जो है आपका दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, अगर इस तरह से एक राइबोसोम को बनाया जाए, ये देखिए आपका आपका ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो रहा है, सपोज दिस, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बन रहा है, ये मान लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या है, ध्यान दीजिए, अगर इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से अगर इसके ऊपर जो है राइबोसोम, ध्यान दीजिए, इस तरीके से क्या होता है, राइबोसोम इसके ऊपर में अटैच होता है, राइबोसोम क्या होता है, इसके ऊपर में इस तरह से अटैच होता है, ठीक है, राइबोसोम इस तरह से यहाँ पर इसके ऊपर में क्या होता है, अटैच होता है। अगर राइबोसोम इसके ऊपर में अटैच है, देखिए राइबोसोम क्या इस तरह से इसके ऊपर में अटैच है, राउंड राउंड बॉडी। तो अगर राइबोसोम इसके ऊपर में अटैच है, if ribosomes are present on the surface of what, endoplasmic reticulum, then this type of endoplasmic reticulum is called what, rough endoplasmic reticulum। ये राइबोसोम का प्रेजेंस के कारण क्या होता है, ये देखने में रफ लगता है, ठीक है, दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द और ऑन द सरफेस ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। एंड if ribosome is not present, you can see the first diagram, अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ लग रहा है देखने में, ठीक है। तो इस कारण से इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट मींस when the ribosomes are not present on the surface of endoplasmic reticulum, then it is called smooth endoplasmic reticulum, and when the ribosomes are present on the surface of endoplasmic reticulum, then this is called रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्लियर है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, ये क्या होते हैं, इसका पहला जो छोर होता है दैट इज कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस, और दूसरा जो छोर होता है दैट इज विद साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसका जो पहला एंड होता है, इट मे और मे नॉट बी कनेक्टेड विद द दैट आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कनेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या करते हैं,
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड को बनाते हैं। whereas द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। क्योंकि इसमें जो राइबोसोम लगा हुआ है, जो राइबोसोम जुड़ा हुआ है, ये राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने के काम करता है। दैट्स व्हाई ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करते हैं, ये इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो लेट्स सी सम डिफरेंसेस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ क्या होता है, मेड अप ऑफ ट्यूबल्स मेनली, और रफ क्या होता है, मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड वेसिकल से भी ये बना होता है। यानी सिस्टर्नी मतलब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, और वेसिकल्स ये जो राउंड 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 बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, क्लियर। ये क्या करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, लिपिड है ना, स्टेरॉइड्स, पॉलीसैकेराइड, ये सब का सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, स्मूथ क्या होता है, राइबोसोम यहाँ पर एब्सेंट होने के कारण ये स्मूथ है, और यहाँ पर यह क्या है, रफ में क्या है आपका, राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है, रफ। ठीक है, समझ में आ रहा है। हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहने का मतलब जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं, साथ ही साथ वेसिकल्स, ठीक है, को भी ये फॉर्म करता है, बनाता है, यानी कि वैक्यूल्स वगैरह को भी ये फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आगे चल के क्या करते हैं, ऑर्गेनेल्स को बनाने का काम करते हैं, साथ ही साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी जो है बनाने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो फंक्शंस भी आप यहाँ पर क्लियर हो गए कि ये लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, सेल का जो है ध्यान दीजिए ना क्या क्या है फंक्शन में। लेट्स स्टडी द फंक्शन। इट इज ओनली ऑर्गेनेल which can move within a cell, so it serve as the channel for the transport of materials between various regions of the cytoplasm, between the cytoplasm and nucleus. अब ये देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है ना, और आप कह सकते हैं नेटवर्क है ये पूरे सेल्स में फैला हुआ। तो क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये क्या होता है, जुड़ा होता है किससे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से जुड़ा रहने के कारण न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल जो साइटोप्लाज्म में आ रहा है ड्यू टू दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में है ना, न्यूक्लियस और आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तीनों में क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। सपोज ये कनेक्टेड रहता है कहाँ, साइटोप्लाज्म से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इसका एक एंड क्या होता है, कनेक्टेड रहता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियस से प्रोटीन्स वगैरह जो वहां से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होते हुए साइटोप्लाज्म में पहुंचता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचता है। क्लियर। ये क्या होता है ना, ये प्रोवाइड स्पेस। आपको पता है कि ये जो है काफी स्कैटर्ड, ये पूरा साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ठीक है, जिससे क्या होता है, सेल का जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज होता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो अच्छी तरह से परफॉर्म होता है सेल के इनसाइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सिंथेसिस के बारे में तो हम लोगों ने टॉक कर ही लिया है। ठीक है, और आपको बता दें क्या, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक रोल है ना, डिटॉक्सिफिकेशन का रोल करते हैं। मेनली क्या होता है ना, मेनली देखिए हमारा जो लीवर होता है, लीवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जा रहे हैं, वो क्या करते हैं ना, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। जब बॉडी के अंदर कोई पॉइजन या बॉडी के अंदर कोई अनवांटेड हार्मफुल सब्सटेंस जब एंटर करते हैं, तो हमारा जो लीवर होता है वो क्या करता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। यानी कि वो जो भी मेटेरियल हमारे बॉडी के अंदर आया है वो हम लोगों को हार्म ना पहुंचा सके, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये काम लीवर के अंदर कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लीवर सेल्स के अंदर में है, दिस परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ दिस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। मेनली कोई ड्रग्स है, पॉइजन है, या हार्मफुल कोई सब्सटेंसेस है जो फूड के थ्रू जो है बॉडी में एंटर कर रहा है,
या वाटर के थ्रू एंटर कर रहा है तो क्या हो रहा है, उसको ये इनपुट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हम लोग पढ़ लिए किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिए। नाउ विल गो फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वी विल गो फॉर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या गोल्गी apparatus भी इसको कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है यह क्या होता है, एक मेजर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, यानी कि आपका सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है, विथ सम लार्ज स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। ध्यान दीजिए, गोल्गी, इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा, ठीक है। तो आपको बता दें इन 1898 कैमिलो गोल्गी, सी गोल्गी ने सबसे पहले इस ऑर्गेनेल के बारे में बताया, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये सभी आपका कह सकते हैं, सभी जो है आपका यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, केवल आरबीसीज को छोड़कर, यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सभी में गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ना, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी के नाम से इसका नाम पड़ा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज पड़ा। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है, और साथ ही साथ मैमेलियन आरबीसी, यानी कि यूकैरियोट्स जो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, इनके आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, ये नहीं पाया जाता है। और सीव सेल्स यानी प्लांट का जो सीव सेल्स होता है, इसमें भी क्या होता है, ये आपका नहीं पाया जाता है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेसिकल्स, ट्यूबल्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पर भी क्या है, उस कुछ उसी तरह से ट्यूब लाइक, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है। बीच में क्या आ जा रहा है ये, हाँ, ओके, सो क्लियर। सो कैमिलो गोल्गी नाम का जो है वैज्ञानिक ने सबसे पहले कब, 1898 में जो है ये डिस्कवर किया, बताया गोल्गी के बारे में, इस ऑर्गेनल के बारे में, और उन्हीं के नाम के अनुसार से इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स रखा गया, ठीक है। क्लियर। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, इट इज अ मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर being made up of many flat disc-like sac called cisternae, ठीक है। ये क्या होता है, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं फ्लैट जो आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, है ना, दिस इज फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दीज आर वेसिकल्स, ओके। और इसके अंदर में आप देख रहे हैं जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, दीज आर ट्यूबल्स। सो ट्यूबल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी मीन सैक, ये आपका जो है स्ट्रक्चर होता है किसका, ये ऐसा देखने में होता है गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। क्लियर है। गोल्गी एपैरेटस जो है एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स को छोड़कर, और आपका ह्यूमन आरबीसी और प्लांट के सीव सेल्स को छोड़कर क्या होते हैं, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लियर। और ये जो आपका जो आपका जो ये गोल्गी जो है, इसका देखिए दो फेज होता है, ठीक है। दे आर आप कह सकते हैं कि ये जो अरेंज होते हैं, है ना, अरेंज होते हैं, एक तो इसका पार्ट होता है न्यूक्लियस की तरफ, और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है। जैसे आप हम लोग आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे थे, लगभग उसी तरह से कुछ आपका गोल्गी एपैरेटस भी है, ठीक है। ध्यान रहे, तो ये आपका जो एक फेस इसका होता है, इसका जो एक फेस होता है दैट इज टुवार्ड्स जो होता है वो आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ में। तो जो आपका जो पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ में होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सिस फेज। ध्यान रखिएगा, द फेस और द पोर्शन विच इज टुवार्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस फेज कहते हैं, और जो टुवार्ड्स न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की तरफ जो होता है, दैट इज उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफेज कहते हैं। दिस इज ट्रांसफेज। तो ये हमारा सिस फेज जो होता है,
ये पोर्शन होता है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और ट्रांसफेज जो होता है वो क्या होता है, वो पोर्शन होता है जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, ठीक है। और जो सिस फेज होते हैं ये क्या करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेक्रेटरी मटेरियल्स थ्रू द ट्रांजिशनल वेसिकल्स, ठीक है, समझिएगा। यानी ये जो आपका जो सिस फेज होता है ये क्या करता है ना, ये मटेरियल को रिसीव करता है, ये मटेरियल को क्या करता है, रिसीव करता है। और ये जो आपका ट्रांसफेज होता है, ट्रांसफेज क्या करता है ना, इसके बॉडी के अंदर में, ये जो गोल्गी बॉडी के अंदर में जो भी कुछ वो रिसीव किया, मान लीजिए कि ये सम प्रोटीन्स को रिसीव किया, प्रोटीन को रिसीव करने के बाद क्या करेगा, उसको में मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफाई करेगा उसको, और मॉडिफाई करने के बाद क्या होगा, जो आपका ट्रांसफेज है, दिस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द मटेरियल, और उस मटेरियल को मॉडिफाई करके ट्रांसफेज के जरिए क्या होता है, उसको जो है रिलीज कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो गोल्गी apparatus है ये क्या है, एक ये मेजर कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है जो किसका बना होता है, फ्लैट यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर, या डिस्क शेप जो है, या आप कह सकते हैं वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर ये बना होता है, क्लियर। और इसका जो है मेजर काम क्या रहता है, मेजर काम इसका रहता है सेक्रेटरी काम रहता है, यानी खास करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और जो है मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करने का भी ये काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर बात करें यहाँ पर फंक्शंस का तो क्या होता है, और बता दें आपको कि गोल्गी बॉडी जो है, गोल्गी बॉडी ये है ना, गोल्गी बॉडी जो है आपका डिफरेंट ऑर्गेनल्स का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, गोल्गी बॉडी डिफरेंट ऑर्गेनल्स को भी फॉर्म करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो गोल्गी अपरेटस है ये क्या इसका फंक्शन है, तो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ये लिपिड को फॉर्म करते हैं, ये क्या करते हैं, लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, ठीक है, ये हम लोग लेमिला का बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का जो लेमिला है उसको भी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ मिडिल लेमिला हम लोग बात करते हैं सेल वॉल में, यानी जो आपका ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। ये क्या होता है, प्लांट में सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आपको बता दें ये लाइसोसोम को भी बनाता है, ये सेल वॉल को भी फॉर्म करता है, ठीक है, क्लियर। और ये सेक्रेटरी इन नेचर, यानी कि क्या होता है, ये जो है आपका मटेरियल्स को, ठीक है, रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, और एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का काम करता है, यानी कि पैकेजिंग, पैकेजिंग का भी ये फंक्शन करता है, ठीक है। किसी चीज को अगर आप लिए, उसको आप मॉडिफाई किए है ना, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो ये क्या करता है, आपका सेक्रेटरी होता है, यानी कि पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है दिस गोल्गी एपरेटस, ठीक है, क्लियर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन्स, जो लिपिड्स जो सिंथेसाइज हो रहा है, आपने देखा कि एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो रहा है, लिपिड बन रहा है, और आपका आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो रहा है, आपका प्रोटीन्स बन रहा है। ये जो आपका लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो हैं ये रिलीज हो, जब रेटिकुलम में बनते हैं, वहां से क्या होता है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, जहां पर उनका मॉडिफिकेशन यानी कि पैकेजिंग होता है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, क्लियर। So we have studied about Golgi complex. I hope you have understood well. You have understood well the endoplasmic reticulum and your that Golgi apparatus. Now we will talk about mitochondria. हम लोग mitochondria के बारे में बात करेंगे. Mitochondria, this is आप कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस कहने का कारण क्या है, सेमी ऑटोनोमस कहने का कारण है कि इसके बॉडी के अंदर अपना खुद का डीएनए हेलो
सो वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इट्स इट्स कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन एंड दिस ऑर्गेनेल इज कॉल्ड ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस। क्या हो रहा है? ओके, सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस कहने का कारण क्या है? इसके अंदर में इसका खुद का अपना डीएनए और खुद का अपना राइबोसोम होता है, जिस कारण से इट इज नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर पूरा ये डिपेंडेंट नहीं होता है। ये क्या होता है? खुद भी अपना प्रोटीन, खुद भी अपना एंजाइम्स को ये बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड दी पावर हाउस, सॉरी, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स होता है ना। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, है ना, इफ वी गो थ्रू इट्स स्ट्रक्चर, लेट्स सी यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए ये क्या होता है? दो मेम्ब्रेन, यानी कि सबसे बाहर में दो मेम्ब्रेन जो है इसका होता है। ठीक है, यू कैन सी दैट आउटर मेम्ब्रेन। So we are talking about the structure of mitochondria. You can see here there are two membranes, that is inner membrane and outer membrane. Okay, clearly you can see this is your inner membrane, the folded structure. This is your inner membrane. ये जो folded structure है, ये जो fold किया हुआ structure है, ये inner membrane होता है। और इसका जो structure है, इस तरह का जो folded structure में है, due to this it is also called क्रिस्टिया। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम लोग CRISTAE क्रिस्टिया भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। एंड ये दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये आपका फोल्डेड स्ट्रक्चर में नहीं होता है। तो एक आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, एक आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टिया। इनर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? क्रिस्टिया कहते हैं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? स्मूथ होता है और फॉर्म्स द कंटिन्यूअस बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। ये क्या होता है? सेल, ये बाउंड्री चारों तरफ ये फैला होता है। ठीक है, क्लियर। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन वो क्या होता है? इट इज जो है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? इनफोल्डेड स्ट्रक्चर में होता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जो है एज इनकम्प्लीट पार्टीशंस, यानी कि आपका जो है कंप्लीट जो इस तरह ये इस तरह से ये क्या हो रहा है? ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ये गैप, एक तरह का गैप यहाँ पर दिखता है ना। तो ये क्या होता है? आपका जो कंटिन्यूअस, आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्रिस्टिया कहते हैं। ठीक है, ये जो क्रिस्टिया है, क्रिस्टिया ये क्या होता है? क्यों ऐसा, मतलब जो है ये आप कह सकते हैं फोल्डेड स्ट्रक्चर में होता है? बिकॉज इट इंक्रीजेस दी, है ना, इट इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल एरिया, है ना। फिजियोलॉजिकल एरिया हम लोग कह सकते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो ज्यादा अच्छा से हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो है ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, दैट इज योर क्रिस्टिया। व्हेन वी एंटर इनसाइड द क्रिस्टिया, जब क्रिस्टिया के अंदर हम लोग चले जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, इनर कंपार्टमेंट जो आपका, यानी कि जो आपका सेल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये फ्लूइड जो देख रहे हैं, दिस फ्लूइड इज योर व्हाट? मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होते हैं, है ना, एंजाइम्स होते हैं। और एक्चुअली में दिस इज द बायोकेमिकल रिएक्शंस एरिया। यहाँ पर क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। ठीक है, क्लियर है। मैट्रिक्स जो है उसको हम लोग कह सकते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है? एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होते हैं और फ्यू 70s राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम भी यहाँ पर पाया जाता है। कितना यूनिट का?
तो 70 यूनिट का पाया जाता है, 70s यूनिट का पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, 70s जो किससे बना होता है ना, राइबोसोम में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो यूनिट होता है, देखिए 70s है, बट ये बनता किससे है, 50 + 30 से बनता है। ठीक है, 50 30 80 होना चाहिए, बट ये 70 बनता है, 10 यूनिट का जो है वहां पर लॉस होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, हम लोग जो अदर सेल्स हैं, अदर्स में क्या होता है, 60 + 40 करके 80s बनता है, 80s बनता है। 60 + 40 कितना बनता है, 80s बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अपना इसका डीएनए, खुद का अपना डीएनए होता है। ठीक है, खुद का अपना राइबोसोम होता है। इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर। द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 1 से 2, 2 से 4 डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय फीजन, फीजन के जरिए ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, और आपका जो दो मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देख रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ व्हाट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है दैट इज एनर्जी का प्रोडक्शन करना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना। आपको पता है कि हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग फूड के रूप में ले रहे हैं, ये क्या होता है, सबसे पहले आपका जो डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो सेल के इनसाइड में फूड पार्टिकल एंटर करता है थ्रू ब्लड। ब्लड क्या करता है, सबको अलग अलग सेल्स के पास जो है वो फूड मटेरियल को लेकर जाता है, वो एंटर करता है। तो जब सेल के अंदर वो मटेरियल एंटर कर जाता है, तो क्या होता है, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो खास करके अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वो क्या होता है, पायरुविक एसिड में टूट जाता है। और पायरुविक एसिड क्या होता है, जैसे ही पायरुविक एसिड बनता है, ये पायरुविक एसिड क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। सेल के अंदर में ग्लूकोज क्या हुआ, पायरुविक एसिड में टूटा, कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और यानी कि फ्लूइड पार्ट में, जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट है, साइटोजोल है, उसमें फिर क्या हो, साइटोजोल से पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, क्रेब साइकिल होता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल, जिसमें क्या होता है, इस पायरुविक एसिड को तोड़कर, ठीक है, यहाँ से एनर्जी और आपका वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है। क्लियर। तो एनर्जी का जो मेन जो प्रोडक्शन सेंटर है दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पर, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका जो है, ये आपको मैंने बताया कि ये क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और ये जो है एक्चुअली साइट ऑफ क्रेब साइकिल है। क्रेब साइकिल के कारण ही क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट राइबोसोम। व्हाट इज राइबोसोम, तो राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम है ना, बहुत राइबोसोम का जिक्र हो रहा था, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जिक्र हुआ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी जिक्र हुआ। तो ये राइबोसोम है कौन, चलिए राइबोसोम का भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो राइबोसोम एक्चुअली क्या होते हैं, राइबोसोम इट इज इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, मतलब ये प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। और ये किसी मेम्ब्रेन से ढके हुए नहीं होते हैं, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होते हैं। दिस इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स। ये सबसे पहले जॉर्ज पैलेड, ठीक है, जॉर्ज पैलेड, PALAD, पैलेड ने सबसे पहले 1953 में इस ऑर्गेनेल के बारे में बताया, और इसका नाम रखा राइबोसोम, इनका नाम रखा। सबसे पहले इसको पैलेट पार्टिकल्स बोला गया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जॉर्ज पैलेट ने इसको डिस्कवरी किया, तो पैलेट पार्टिकल्स बोला गया। लेटर ऑन इसका नाम जो है राइबोसोम रखा गया। ठीक है, क्लियर। राइबोसोम जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो RNA और प्रोटीन्स के बने होते हैं। जो राइबोसोम है एक्चुअली बनता किससे है, तो RNA राइबोसोम किससे बनता है, एक्चुअली RNA प्लस प्रोटीन्स,
तो आरएनए और प्रोटीन्स दोनों मिलाकर क्या करते हैं, राइबोसोम को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और राइबोसोम फिर क्या करते हैं, आगे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, आगे और भी बहुत सारे प्रोटीन्स को बनाते हैं। दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स का जो है फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब भी प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहा जाता है, ठीक है। आपको बता दें कि हमारा बॉडी में क्या होता है, हमारा बॉडी में डीएनए जो है, डीएनए क्या होता है, अपना रेप्लिकेशन करता रहता है, यानी डीएनए अपना कॉपी जो है तैयार करता रहता है, ठीक है। और जब डीएनए अपना बहुत सारा कॉपी तैयार करता है तो वहां से कुछ डीएनए क्या होते हैं, आरएनए बन जाते हैं, और आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है। तो आरएनए से प्रोटीन बनाने का जो काम होता है ये राइबोसोम ही करता है। आपको बता दें ये राइबोसोम ही क्या करता है, आरएनए को प्रोटीन, हमारा सभी के बॉडी में क्या होता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, आरएनए प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा, इसको हम लोग सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, ठीक है। इसमें सारे डीएनए जो है क्या होते हैं, आरएनए में कन्वर्ट होते हैं, और आरएनए क्या होते हैं आपका, प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस, ये प्रोसेस को करने में राइबोसोम जो है क्या करता है, हेल्प करता है। राइबोसोम ही है जो मैसेंजर आरएनए को है ना कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, आपका प्रोटीन्स में। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर का बात करें अगर राइबोसोम का, तो क्या है, आपको मैंने बताया ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये मेनली जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। जिस कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ये पाया जा रहा है उसको हम लोग है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये आपका राउंड और स्फेरिकल जो है इसका कह सकते हैं, राउंड और स्फेरिकल जो इसका शेप होता है, ठीक है। क्लियर, और ये जो है दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं, दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम का, अगर राइबोसोम का यूकैरियोटिक अगर सेल में बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, ये एटीएस के होते हैं। क्या होते हैं, एटीएस के होते हैं। यानी कि आपका जो 60 एक ये जो लार्जर यूनिट होता है, ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बना होता है। जो लार्जर यूनिट होता है उसको बोलते हैं 60, और जो स्मॉलर यूनिट होता है उसको बोलते हैं 40, और ये दोनों मिलाकर बनाते हैं एटीएस राइबोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एटीएस राइबोसोम बनाते हैं। सर ये कैसा मैथमेटिक्स है, 60 + 40 80 हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, 20 यूनिट का लॉस होता है, ठीक है। 80s यूनिट जो है यहाँ पर आपका बनता है। तो यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एस, एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट ये एक वैज्ञानिक के नाम पर है, SVEDBERG स्वेडबर्ग यूनिट। तो 80 स्वेडबर्ग यूनिट जो होते हैं, 80 स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में 70s पाया जाता है। तो यूकैरियोट में लार्जर कौन हुआ 60 और स्मॉलर कौन हुआ 40, और दोनों मिला के कितना यूनिट बना रहा है, 80s राइबोसोम को बना रहा है। इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोट, अगर प्रोकैरियोट के बारे में बात करें तो लार्जर यूनिट होता है 50 और स्मॉलर यूनिट होता है 30, और दोनों मिलकर बनाते हैं 70 स्वेडबर्ग यूनिट जो है ये बनाते हैं। क्लियर, 70s जो है स्वेडबर्ग यूनिट जो है ये बनाते हैं यूकैरियोट्स में। Okay, so we have studied our ribosome. Now our turn is plastid. अब हमारा टर्न क्या है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड क्या होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, ये भी एक्चुअली में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होता है, जैसे कि मैंने आपको जो बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि वो सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि उसके अंदर में डीएनए और राइबोसोम है। हमारा जो प्लास्टिड है ये भी क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होता है सेल के अंदर। यानी सेल के अंदर सेमी ऑटोनोमस जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं
उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट का भी जो है जिक्र होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपका डीएनए और आपका राइबोसोम जो है अपना इसका खुद का प्रेजेंट होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये भी क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस यानी कि ये जो आपका क्या होता है, क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। यू कैन सी हियर, है ना, यहाँ पर भी क्या होता है, एक आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक आपका इनर मेम्ब्रेन होता है। दो मेम्ब्रेन से जो है ये ढका हुआ होता है, दो मेम्ब्रेन से ढका होता है आपका क्या, आपका जो है प्लास्टिड। ठीक है। ड्यू टू देयर लार्ज साइज दे आर इजिली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। ये लार्ज साइज इसका होने के कारण ये माइक्रोस्कोप में इजिली जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है। अगर बात करें ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बता दें सभी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और युगलिना जो कि एक प्रोटिस्टा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मान लीजिए आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काउंट कर सकते हैं युगलिना को, तो युगलिना में भी क्या होता है, ये आपका पाया जाता है ये प्लास्टिड। ठीक है। यानी प्लास्टिड क्या है, सभी प्लांट सेल्स में और युगलिना में पाए जाते हैं, ये प्लास्टिड पाए जाते हैं। देखिए जो प्लास्टिड होता है ना, ये जो आपका प्लास्टिड है ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला तो आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस रीजन जो होते हैं ना, कलरलेस रीजन, यानी कि जहां पर जो उसका कोई कलर नहीं है, या व्हाइट कह सकते हैं या फिर कलरलेस कह सकते हैं, वैसे रीजन में क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है पता है, ल्यूकोप्लास्ट का जो फंक्शन होता है दैट इज मेनली स्टोरेज। इसका जो फंक्शन होता है ल्यूकोप्लास्ट का, ये क्या होता है, स्टोरेज का फंक्शन होता है। यानी ये फूड को स्टोर करते हैं। और फूड को स्टोर करने के कारण ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट, लिख लीजिएगा कहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी टाइप ऑफ, हम टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आपका जो प्लास्टिड है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, मेनली जो आपका जो कलरलेस रीजन होते हैं, जैसे रूट्स, ठीक है, वहां पर ये पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं। और ये 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट, एक होते हैं एलियोप्लास्ट, ELAIO एलियोप्लास्ट, और एक होते हैं आपका एलिरोप्लास्ट, ALEURO एलिरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, एमाइलोप्लास्ट जो है वो मेनली कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको स्टोर करता है। एलियोप्लास्ट क्या करता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, ऑयल्स हैं, ठीक है, इसको ये क्या करता है, स्टोर करता है। और जो एलिरोप्लास्ट है, एलिरोप्लास्ट ये क्या करता है, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। ठीक है। तो एलिरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट, ये 3 टाइप्स है किसका, ल्यूकोप्लास्ट का। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट क्रोमोप्लास्ट, अगर हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करें, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये आपका ग्रीन को छोड़कर, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट क्रोमोप्लास्ट, यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट 2 बार कर दिया, एक्चुअली सेकंड वाला क्या होना चाहिए, क्रोमोप्लास्ट होना चाहिए, CHROMOPLAST, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन को छोड़कर जितना भी कलरफुल पार्ट है प्लांट का, या वो आपका फ्रूट्स हो, स्टेम्स हो, फ्लावर्स हो, सब जगह क्या पाए जाते हैं, ये आपका जो है क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका जेंथोफिल होते हैं, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, फ्यूकोजेंथिन होते हैं, है ना, फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर को देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं क्रोमोप्लास्ट का जो है यहाँ पर यूज होता है। यानी कि ये जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट जो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर जो है पिगमेंट्स होते हैं। और ये पिगमेंट्स के कारण ही क्या होता है, पल्प में जो आपका प्लांट का जो अलग अलग कलर है, ड्यू टू दिस पिगमेंट। अगर जेंथोफिल है तो आपको येलो टाइप का अपीयरेंस मिलेगा, अगर फ्यूकोजेंथिन है तो आपको ब्राउन टाइप का जो है अपीयरेंस मिलेगा, ठीक है, ब्लू टाइप का अपीयरेंस मिलेगा। अगर फाइकोएरिथ्रिन है तो रेड अपीयरेंस मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कई पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण से क्या होता है, प्लांट का जो पार्ट्स है उसका अलग अलग अपना कलर होता है। इफ वी टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये
इसके अंदर में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और इसके कारण से क्या होता है कि जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट्स है ना, ग्रीन कलर जो है प्लांट का ग्रीन कलर ड्यू टू दिस क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। और मेनली जब हम लोग प्लास्टिड को पढ़ते हैं तो मेनली क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को ही हमको पढ़ना रहता है, ठीक है। हमारे सिलेबस में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर क्या देख पा रहे हैं, अगर इनसाइड अगर चले गए इनसाइड तो आप देख पा रहे हैं ये जो आपका जो ब्लैंक ब्लैंक स्पेस है, दैट ब्लैंक स्पेस जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो आप कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, है ना, या वॉल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेनली क्या होता है कॉइन के जैसा देखने में लगता है। जैसे आप 5 रुपए का सिक्का मान लीजिए बहुत सारा एक साथ एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर सजा के रखेंगे तो जो स्ट्रक्चर देखने पर होगा दैट विल बी योर दिस स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ग्रैनम कहते हैं, GRANUM। और बहुत सारे ग्रैनम है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ग्रैना। और ये जो ग्रैनम या ग्रेना जो आपको मैंने बताया जो एक एक सिक्का लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से एक एक सिक्का लाइक स्ट्रक्चर जो है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर ये बना है, तो एक एक कॉइन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं, एक एक कॉइन को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड, है ना। सिंगल सिंगल कॉइन यानी कि जो थाइला आपका जो ग्रैनम है इसका जो सिंगल सिंगल यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, ठीक है। तो आपने देख लिया स्ट्रोमा देख लिया और आपने क्या देख लिया, ग्रैनम देख लिया। इसके अंदर में इसका खुद का अपना डीएनए होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये डीएनए बना दिए। इसका अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, और इसका खुद का अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है। खुद क्या इसका बॉडी के अंदर क्या होता है, अपना राइबोसोम होता है। क्लियर। इफ वी टॉक अबाउट दिस ग्रैनम पार्ट, अगर ग्रैनम पार्ट के बारे में बात करें तो ग्रैनम क्या होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरा कॉइन के ऊपर तीसरा कॉइन, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है एक आप कह सकते हैं कि ग्रीन, है ना, ग्रीन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट जो आप कह सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर में यहाँ पर इसके ऊपर में यहाँ पर फैला हुआ होता है, यहाँ पर इसमें पाया जाता है। ये जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ये क्या होता है, दिस इज योर क्लोरोफिल। ये क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल का क्या काम है पता है, मेनली ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, मेनली ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, मेनली ये क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी प्लांट को जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं ये फोटोसिंथेसिस यानी कि प्लांट को अपना फूड बनाने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। और फूड बनाने के लिए जैसे बर्तन का यूज होता है ना, बर्तन का यूज, पॉट का यूज, उसी तरह से क्या होता है ये क्लोरोफिल जो होते हैं ये क्या करते हैं, पॉट का काम करते हैं, पॉट का काम, ठीक है। क्या करते हैं ये पॉट का काम करते हैं, यानी कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, एक पॉट का काम क्या होता है, बर्तन का काम क्या होता है खाना बनाने के समय में, कि उसको जब आप गैस के ऊपर रखते हैं तो वो क्या होता है, गैस से जो हीट आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके क्या करता है वो, है ना, जो रॉ मटेरियल फूड का है उसमें वो ट्रांसफर करता है। तो इसी तरह से ये जो क्लोरोफिल, आपका जो क्लोरोफिल यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रैनम में जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, इट एब्जॉर्ब सनलाइट, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है जहां पर सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है दिस इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन इसको हम लोग कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, इस ग्रैनम में होता है, ग्रैनम में लाइट रिएक्शन होता है। और जो स्ट्रोमा होता है यहाँ पर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। और ग्रैनम में क्या होता है आपका, लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड स्ट्रोमा में क्या होता है, द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। दोनों प्रोसेस आपस में एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस को करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, कोई प्लांट अपना फूड को तैयार करता है, ठीक है, क्लियर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैनम जो है और आपका जो है स्ट्रोमा। अब ध्यान रहे जो ग्रेना, एक ग्रेना जो दूसरे ग्रेना से कनेक्ट होते हैं, एक ग्रेना जो दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड आपका क्या कहलाता है, वो लेमेला कहलाता है। क्या कहलाता है, लेमेला कहलाता है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने लाइट रिएक्शंस और फोटो डार्क रिएक्शंस, थोड़ा अगर आपको हम बता दें कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन में मेनली ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि लाइट रिएक्शन लाइट में होता है और डार्क रिएक्शन अंधेरा में होता है, ये कहना सही नहीं है, डेफिनेशन ये देना सही नहीं रहेगा। लाइट रिएक्शंस तो लाइट में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन डार्क रिएक्शन जो है
वो लाइट में भी होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट भी हो सकते हैं। कब तक हो सकते हैं? जब तक ग्रेनम में जो आपका लाइट रिएक्शन हुआ है उसका प्रोडक्ट जब तक अवेलेबल है तब तक क्या होता है, आपका स्ट्रोमा में आपका डार्क रिएक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जब क्या होता है, जब लाइट जो है जब एब्जॉर्ब होता है, क्लोरोफिल जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये एनर्जी और ये वाटर का मॉलिक्यूल जो स्प्लिट अप हुआ है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, यूज होता है आपका डार्क रिएक्शन में। ठीक है, डार्क रिएक्शन को लाइट रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, डार्क रिएक्शन को मतलब है कि हमको एनर्जी चाहिए और हमको हाइड्रोजन चाहिए जो वाटर से टूटा है। ठीक है, बाकी जो वाटर से टूट के ऑक्सीजन निकला वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है ऑक्सीजन के तौर पर, और जो वाटर का जो H2 मॉलिक्यूल है, H2 वो और एनर्जी दोनों चाहिए किसमें, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो ये जब तक एनर्जी और ये H2 मॉलिक्यूल रहेगा तब तक क्या होगा, जो डार्क रिएक्शन है वो कंप्लीट होगा, चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ इफ वी टॉक अबाउट वैक्यूल, अगर हम लोग वैक्यूल के बारे में बात करें, है ना, अगर हम लोग वैक्यूल के बारे में बात करें तो वैक्यूल क्या होता है, आपको बता दें, वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल जो होते हैं जस्ट ये सैक लाइक और यू कैन से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और प्लांट में जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें ये लार्जर होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, ये खास करके क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, ये इसका काम होता है वैक्यूल्स का। और एनिमल सेल में जो है, एनिमल सेल में ये क्या होते हैं, ये हो भी सकते नहीं भी हो सकते, जब होते हैं तो बहुत छोटे 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 स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है, क्लियर? और इसका जो सबसे बाहरी जो लेयर होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये जो ऑर्गेनेल होते हैं वैक्यूल्स, ये क्या होते हैं, इसका जो बाहर एक लेयर होता है ना, सिंगल लेयर से ढके हुए होते हैं, उस लेयर को हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये जो है स्टोरेज का काम करते हैं, और क्या करते हैं, सेल के अंदर में वाटर का बैलेंस को बनाकर रखते हैं। ठीक है, और जितने भी वाटर है, फूड है, उसको ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं, नथिंग एल्स इन वैक्यूम। ठीक है, नाउ योर लाइसोसोम, नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइसोसोम। ठीक है, व्हाट इज लाइसोसोम? सो नाउ विल टॉक अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? ठीक है, अगर हम लोग बात करें लाइसोसोम के बारे में, बीच में एक फोन चलाया इस कारण से कट गया। तो लाइसोसोम क्या होता है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम आपको पता है कि इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है ना, व्हाइट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो सबसे पहले लाइसोसोम को समझिए, लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम जो है ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। और इसके अंदर में क्या होते हैं, इसके अंदर में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम आप देख सकते हैं, ये आपका लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर में क्या होता है, लाइसोसोम एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं स्फेरिकल, राउंड, ओवल, इस तरह का शेप का होते हैं। और इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में जो है बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, जो फूड पार्टिकल होता है, फूड पार्टिकल है ना, उसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। इसके बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी फूड को डाइजेशन में जो है हेल्प करते हैं।
और इसको सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है, इसको सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एडवर्स कंडीशन में क्या होता है पता है? एडवर्स कंडीशन में ये क्या करते हैं, अपने खुद के जो सेल के ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जो अगल बगल में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उसको ये डाइजेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर क्या है, अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, जो है माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी लोग को डाइजेस्ट करने लगते हैं एडवर्स कंडीशन में या इन्फेक्टियस स्टेजेस में। जिस कारण से क्या होता है, जो सेल है वो धीरे धीरे क्या होता है, डाई हो जाता है। और कहा जाता है कि सेल जो है इट हैज आप कह सकते हैं ये सुसाइड कर लिया सेल, यानी कि मर गया, डेथ हो गया सेल। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है इन केस ऑफ जो आप कह सकते हैं एडवर्स कंडीशन और इन केस ऑफ इन्फेक्टियस स्टेज, इन्फेक्शन के कारण ये क्या करते हैं, अपने ही ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करते हैं, जिस कारण से सेल क्या होता है, डेथ है ना, डाई हो जाता है। और इसी कारण से इसको हम लोग कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, क्लियर है? ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम जो है बता दें आपको कि ये जो है आपका स्वीपर का भी काम करता है। स्वीपर का क्या काम होता है? स्वीपर का काम होता है कि जो कुछ घर में कचरा वगैरह जम गया है उसको वो क्या करते हैं, जो वी वेस्ट मटेरियल जो जम गया घर में, उसको वो झाड़ू मारकर निकाल कर उसको बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं। ये लाइसोसोम भी क्या करते हैं, जो हमारे सेल के अंदर में जो वर्न आउट सेल्स ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, जो भी डैमेज ऑर्गेनल्स हैं, उसको ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और सेल को क्लीन करने का काम करता है, साइटोप्लाज्म को क्लीनिंग करने का ये काम करता है। सो दिस ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट लाइसोसोम। ठीक है, आई होप कि जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अच्छे तरीके से समझ में आया। घर में आप इसको स्टडी करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा, कोई भी पॉइंट अगर आपका अनक्लियर रहेगा तो जलाजोग से राइट लेना है, जलाजोग से सटावा रोड राइट लेना है। ओके, सो है ना, विल मीट नेक्स्ट क्लास, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको होता है, किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको होता है, नहीं समझने में आता है, घर में इसको स्टडी कीजिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स अगर आपको होता है, यू कैन डिस्कस विथ मी। ठीक है, अच्छे से समझ में आया तो? हाँ सर। कोई दिक्कत? सुप्रतिम, ईशान, कृतिदीप? नो सर, नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तब क्लास को एंड कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है, कौन सा चैप्टर आगे पढ़ना है? टिश्यू पढ़ना है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग टिश्यू स्टार्ट करेंगे। गुड।